फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में प्लांट सेल एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल्स की अगर मैं बात करूं, इन प्रीवियस क्लास यू नो दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ life. In animal cell is combined to form tissue and tissue combined to form organ and then organ system. Similarly in plant cells में जो plant होता है उसका basic unit plant cells होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, उन सब का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? प्लांट सेल। स्टूडेंट यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो लीव्स हैं दे कैप्चर सनलाइट। फॉर एग्जांपल ये लीव्स है और ये लीव्स में छोटे छोटे पोर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जनरली हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव्स में होती है, पर एक्चुअली जो मेन साइट कहाँ पे है फोटोसिंथेसिस का वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट इज़ ये यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। प्लांट सेल्स में एक ऑर्गेनेलिस होता है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast contains chlorophyll pigments present on the thylakoid membranes. These chlorophyll pigments capture sunlight. ये क्या काम करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं and they will convert carbon dioxide water into glucose and ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये क्या काम करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide, water and sunlight, and they will release oxygen, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं प्लांट सेल्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल्स और ये है एनिमल सेल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। स्टूडेंट्स, प्लांट सेल्स में अगर मैं बात करूं तो ये जो सारे के सारे इनसाइड द सेल हैं इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं ऑर्गेनेलीज। इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज। और ये ऑर्गेनेलीज एक्चुअली सेलुलर कंपोनेंट होते हैं और इनको हम मेटाबॉलिक मशीनरी भी कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक मशीनरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्गेनेलीज हैं दे प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स को। एसेंशियल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल प्रोटीन से इनको सिंथेसाइज करते हैं, सेल्स की डिटॉक्सिफाई करते हैं कुछ ऑर्गेनेलीज। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। अगर मैं शुरू से बात करूं तो सबसे पहले जो इसकी जो सबसे आउटर वॉल है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सबसे आउटर वॉल है। सेल वॉल के बाद आती है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, जो आप इनसाइड ये देख रहे हो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद जो ये वाला पोर्शन है सारा, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस present mainly present mainly between the सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहती है, जो एरिया रहता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहते हैं एंड दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं बात करूं यहाँ से, दैट इज गोल्गी apparatus, वैक्यूम मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट जो मैंने आपको बताया दैट इज़ द मेन ऑर्गेनेलीज ऑफ द प्लांट सेल्स बिकॉज दे capture sunlight and convert into glucose molecules and they will release um, oxygen molecule. इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम कहते हैं,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे अपीयर्स टू बी रफ, इसलिए वो रफ दिखाई देते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होता, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है दे आर एसोसिएटेड with the production of lipids, steroids and also responsible for the detoxifying the cell। अब इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है ना। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करता है, यानी दे आर द एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल। सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स में, दैट इज़ एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आपने देखा था कि जो प्लांट सेल है दैट इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप। अब यहाँ पे जो एनिमल सेल्स होता है ये इरेगुलर भी हो सकता है या ओवल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है, वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सेल वॉल थी बट यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये वाला जो पोर्शन है सिमिलरली प्लांट सेल्स की तरह साइटोप्लाज्म है। अब इसमें रफ भी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी है, लाइजोसोम्स है, गोल्गी वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसका जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो जो न्यूक्लियस है, नेक्स्ट साइड्स में आप देखोगे जो न्यूक्लियस है दैट इज़ वन साइड ऑफ द सेल, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट है ना, सेंटर में प्रेजेंट है। और इसमें एक ये डिफरेंस है, और इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स, कहीं भी क्लोरोप्लास्ट कहीं भी नहीं दिखेगा। इसमें जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूँ इसके डिफरेंस की, तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर मैं बताऊंगा आपको जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस क्या है। प्लांट सेल इज़ लार्जर देन एनिमल सेल्स, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है। जो प्लांट सेल होता है दैट इज़ लार्जर, ये लार्जर होता है किससे, एनिमल सेल्स में, और एनिमल सेल्स कंपैरेटिवली स्मॉल देन प्लांट सेल। इसका जो साइज़ होता है ये वेरी करता है 10 to 1000 माइक्रोमीटर, और जो एनिमल सेल्स में जो इसका जो साइज़ होता है दैट वेरीज 10 to 30 माइक्रोमीटर। प्लांट सेल में सेल वॉल एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, बट एनिमल सेल्स में दे डू नॉट हैव सेल वॉल। आपने देखा वहाँ पे कि उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, बट सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहती है। जो न्यूक्लियस रहता है प्लांट सेल में, द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड लाइज इन वन साइड ऑफ द सेल। आपने देखा होगा कि वो एक साइड पे है न्यूक्लियस, बट एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दे लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट रहते हैं। और अगर हम बात करें सीलिया आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स, बट इन एनिमल सेल cilia are found in the animal cell. Cilia are microtubules that aid in cellular locomotion। और जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, और जो एनिमल सेल हैं उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया का मेन फंक्शन होता है सेल्स के लोकोमोशन के लिए, सेलुलर लोकोमोशन, सेल की मूवमेंट के लिए ये सीलिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है
माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो सॉरी जो प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए लेस एनर्जी इसमें रिलीज होती है। बट माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स देर आर न्यूमरस, बहुत सारे होते हैं इसमें, और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो मेन कंपोनेंट है किसका, प्लांट सेल्स का, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो ये था स्टूडेंट्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स का। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। अगर मुझे मैसेज कीजिए अगर इसमें कोई भी आपको डाउट मिलता। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।